ओ ए एन हमारा इंसिडेंट एंगल है यानी कि आई है, और जो आपका सी ए आई कैसा है आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल आर है। तो आइए लिखते हैं, देखिए लिखिए इसको, आपका एंगल सी ए आई कितना है आपका आर है। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पे जो आपने एंगल मानने हैं इसको भी लिख दीजिए। लेट मान लो आपका कौन सा एंगल मानना है आपने, लेट ए ओ पी कितना है आपका अल्फ़ा है। आपका एंगल ए आई जो सी है ये क्या है बीटा है, और जो लास्ट का आपका है एंगल ए सी पी हमारा गामा है। ये टर्म हो गई है आपकी। तो हमें पता है स्नेल लॉ होता है आपका रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है, सेकंड लॉ क्या आपका स्नेल्स लॉ। तो बाय यूजिंग स्नेल लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है आपका कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ये हम क्या मानते हैं यहाँ पे, ये मानना आपको जो एंगल्स है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो जो आपका साइन आई है वो अप्रोच करेगा आईटा आई को, और जो साइन आर है वो आपका आर को करेगा अप्रोच। तो आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया म्यू टू म्यू वन आई बाई आपका आर हो गया है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। तो बस ये देखो, ये यहाँ से बस हमें सभी कोई भी आर्टिकल आता है इसको देखना है। हमें क्या है, आप इस ट्रायंगल की यहाँ पे जो आपका ये ट्रायंगल दिया गया है, इन ट्रायंगल की हेल्प से क्या आपको आई आर की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आप देखिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी छोटी क्लास के अंदर कि किसी भी ट्रायंगल की जो आउटर एक्सटर्नल एंगल्स होता है वो इनसाइड के एंगल के सम के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है, तो देखिए ये जो आपका आई और आर आपको निकालना है। आपका जो आई होगा, देखो आई किसके बराबर है, जो एंगल आई है आप देखना, ये आई एंगल जो हमारा है किसके बराबर है, देखो ए ओ सी ले लेते, देखो ए ओ सी, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है ये अल्फ़ा जमा गामा है, यानी जो आपका ये है आपका अल्फ़ा प्लस गामा है। और इसी तरह क्या है आपका जो ट्रायंगल सेकंड वाला है आपका ए आई सी, देखिए ए आई सी, इसके अंदर देखता हूँ, ये देखिए आपका तो जो आपका आर प्लस बीटा है वो किसके बराबर है आपका गामा के बराबर है। तो हमारा देखिए जो आर प्लस बीटा है वो किसके बराबर है गामा के। हमें तो आई चाहिए निकालना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आर जो हो गया आपका ये हो गया गामा माइनस में बीटा। बस ये निकाल लेना। एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी, आपका कोई भी किसी भी तरह का चाहे आपका सरफेस कैसे भी हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, आपको बस ये अल्फ़ा बीटा गामा और ये जो आई और आर है इनकी फॉर्म में निकाल लेना है ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इनसाइड ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो आई कितना आया अल्फ़ा जमा गामा, और जो हमारा ये बीटा जमा जो आर है वो किसके बराबर आ गया गामा के बराबर आ गया। अब हमारी जो ये इक्वेशन बनी है आप देखिए, जो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 1 है आपकी ये वाली इक्वेशन जो है, आपको बस इसको दिमाग में रखना है और यहाँ पे रखनी स्टार्ट कीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो क्या होगा आपका, ये देखिए म्यू 1 ये हो गया अल्फ़ा प्लस गामा, हो गया म्यू 2 आपका हो गया गामा माइनस बीटा। अब आपको देखिए ये एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ध्यान हो आपको, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी मैथमेटिक्स में पढ़ी, थीटा क्या होती है एल बाई आर होती है। ये कहीं पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी जो है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि आपका जो एंगल्स है हमें पता है वी नो जो अल्फ़ा बीटा गामा आर स्मॉल है, स्मॉल है तो क्या आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं लाइक आर्क, ये क्या होता है थीटा आर्क बाई
रेडियस होती है। तो हमारा यहाँ पे देखिए आपका डायग्राम ये ले लेना है। अब देखिए इस म्यून एज इट इज अल्फा क्या है आपका, देखिए ये अल्फा है। तो ये क्या होगा आपका, देखना इसको पकड़ लीजिए, देखिए ये आपका होगा ए एल, यानी कि ये देखिए ना आपका इसको आर्क मान ए एल बाई ओ एल। एल ओ हो गया है। फिर पल्स में देख गामा क्या होगा, ये गामा है, तो क्या होगा ए एल बाई एल सी। इसी तरह आपका क्या है दाई तरफ करिए, गामा भी क्या आया था, ये गामा ए एल, बस ये परपेंडिकुलर बाई में, ये आपका देखिए नीचे वाला जो है एक टाइप की ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये आपका हो गया ए एल बाई में एल सी माइनस में बीटा, देखिए ये बीटा है, तो ये भी क्या हमारा ए एल बाई में एल आई। बिल्कुल आसान है मैथमेटिकल जो इसका देखिए। तो हमें क्या किया, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू इनकी रख दी है यहाँ से ए एल बाई में यहाँ पे एल आई, ऐसी इसके लिए क्या हो गया आपकी ए एल बाई ओ एल। अब हमारा देखिए करना क्या आपको, ए एल देखिए सभी के अंदर है, आप चाहे तो इसको क्या है हटा सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, आपका बचेगा सॉरी ये आपका ए एल, ये आपकी 1 बाई एल ओ 1 बाई एल सी, ये हो गया आपका 1 बाई एल सी 1 बाई एल आई हो गया है। अब क्या करना है, मान लीजिए हमारी इक्वेशन इसको 2 दे देते हैं, इसका नाम क्या है, इक्वेशन 2 है। यहाँ पे जो आपके एल है इसको हम क्या मानेंगे, बिल्कुल अप्रोच मानेंगे, एल को क्या बिल्कुल पी के पास मान लेंगे ताकि साइन कन्वेंशन आसान रहे, क्योंकि हमें पता है सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होते हैं, सभी डिस्टेंस मेज़र होते हैं पोल से होते हैं। तो हम यही मानते हैं कि आपका जो है जो एल है वो एल क्या है, अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल पी को कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन जो आपकी है, इक्वेशन जो 2 है बिकम्स म्यू 1 बाई पी ओ पी सी, बस एल को पी रिप्लेस कर देना है। ये लीजिए, ये हमारी मान इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब इसके बाद क्या देखिए, आपको साइन कन्वेंशन पता है, अगले पेज पे ले लेते हैं। देखिए जैसे कि आपका यहाँ दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के द्वारा, जो आपका साइन कन्वेंशन है क्या है, पी ओ। पी ओ किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर है। पी सी किसके बराबर है, आपका आर के बराबर, क्योंकि सरफेस के आर कहाँ पे है, दाई तरफ है, और जो इमेज है वो भी कहाँ बनी है, आपकी दाई तरफ बनी है, राइट साइड बनी है। ये क्या हो गया, वी भी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट में से लेफ्ट में रखा जाता है, उसके लिए क्या है नेगेटिव हो गया है यू जो आपका है। तो इक्वेशन अगर आपकी जो आप थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे, इसके अंदर आप देखिए वैल्यू रखने पर, जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, आप रखेंगे तो क्या आएगा देखना आप। तो आपकी जो इक्वेशन 3 थी, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये आपकी चेंज हो गई है म्यू 1, ये आपके माइनस ये क्या है आपका 1 बाई आर, ये हो गया 1 बाई वी। तो देखिए इक्वेशन आपने क्या किया, पी ओ पी सी पी आई की वैल्यू रख दी है। अब हमारा जो है आपका देखिए इसको हम ओपन कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका ये नेक्स्ट माइनस म्यू 1 यू 1 बाई आर म्यू 2 बाई आर म्यू 2 बाई बी। और इसको क्या करना देखिए, जो आपका आर वाले इकट्ठे कर लेते हैं दोनों की एक तरफ, और जो आपका यू वी वाले है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो आपका रिलेशन क्या हो गया, म्यू 2 वी म्यू 1 यू बराबर में म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये जो रिलेशन है ये हमें निकालना था।
दिस इज द आवर रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। दिस लिख सकते हैं आप, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ये आपका क्या था, रियल इमेज के लिए थे। यहाँ पे हमने हमारी रियल इमेज बनी है। जब आपकी देखो, मैंने बताया आपको पहले कि जब आपका जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है स्फेरिकल सरफेस की दाईं तरफ अगर आपकी इमेज बनती है तो ये रियल इमेज होती है। अगर ये वर्चुअल बनती तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। अगर वर्चुअल इमेज कहाँ बनती, आपकी बाईं तरफ ही बनती। तो अगले वीडियो में हम अगली टॉपिक करेंगे।